पापा ने ऐसे अपनी बीवियां भी छोड़ दी थी। पापा मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि कहने लगे मानूर मेरे पास सोया करो। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास नहीं सोती। फिर पापा मेरे साथ गलत काम करने लगे। मैंने घर में भी सबको बताया तो उन्होंने कहा अब किसी को बताया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो बाप मैं घर में होती थी, बाप कभी मुझे छोड़ता ही नहीं था अकेला, इसलिए मैंने जो ही मौका देखा तो मैं घर से भाग गई। मेरे पापा को सजाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अब मैं तो फिर भी बड़ी हूँ, मैंने एक्शन उठाया। मेरी छोटी बहन है, वो घर पे छोटी ही है, तो उसके साथ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत दर्दनाक होने वाली है। बहुत कम हम अपने मुआशरे में ऐसा सलूक जो है वो सुनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान में इस किस्म की स्टोरीज़ लाना, इस किस्म के हक़ाइक़ आपको बताना, मैं ख़ुद बहुत कांप रही हूँ। अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सा खौफ है कि हमारे लोगों को आखिर हो क्या गया है। अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि बच्चों के साथ जो है जिनसी ज़्यादती होती है, लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है, लेकिन जब अपने ही पेरेंट्स यानी अपना ही बाप अपनी बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है तो आखिर क्या जो है वो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में। आपको मिलवाते हैं भाराको की महानूर से, जो 18 साल की हैं और 17 साल की एज में उनके वालिद ने उनके साथ किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानूर कैसी हो आप? ठीक हो? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मानूर, मुझे अपने बारे में बताओ कि आपके साथ जो ये केस हुआ है, आपके फ़ादर जो आपके साथ खुद अल्लाह माफ़ी दे जो कर रहे थे, ये क्या मतलब सीन है, ये किस तरीके से जो है वो क्या हुआ? मेरी मम्मा नहीं थी, मुझे स्टार्टिंग से मतलब कि पापा ने ही पाला है, तो पापा ने ऐसे अपनी बीवियां भी छोड़ दी थी। फिर पापा मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि कहने लगे मानूर मेरे पास सोया करो। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास नहीं सोती। फिर पापा मेरे साथ गलत काम करने लगे। मैंने घर में भी सबको बताया। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। तो अब भी मुझे पापा ढूंढ रहे हैं। कितनी शादियाँ की हुई हैं आपके फ़ादर ने? मेरे पापा ने 4 शादियाँ की हैं, चारों छोड़ दी हैं। आपकी जो मदर थी उनको कब डिवोर्स किया? मैं 3 माह की थी तो जब मेरी मम्मा गई थी, उससे पहले एक मेरी मदर और भी थी, तो उसके बाद 3 और छोड़ी हैं ना। आपके अपने बहन भाई कितने, सगे बहन भाई हैं या दूसरी जो आपकी माएँ थी उनमें से औलाद है? मेरा बड़ा भाई है, एक सगा भाई है, उससे बाद 5 भाई हैं, सुतेले हैं। 5 बहन भाई हैं, सुतेले हैं सब। बहन है आपकी? सगी बहन नहीं है मगर सुतेली बहन है, छोटी है, वो 12 साल की है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो ये आपके फ़ादर आपके साथ जो भी काम करते हैं तो कौन सी एज थी, और आपको नहीं लगता कि आपकी छोटी बहन भी है घर में? जी है छोटी बहन, उसने भी मुझे कितनी बार बोला है कि मनूर आपके पापा अच्छे नहीं हैं, ऐसे काम करते हैं। तो मैंने घर में भी बताया है मगर किसी ने रिएक्शन नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला पापा को। आपको जब आपके फ़ादर कहते थे अपने जो भी उनकी ख्वाहिश थी वो आपको कहते होते थे, तो आपने कभी स्टैंड नहीं लिया? आप उनको बोलती नहीं थे कि आप ये क्या करना चाहते हैं अपनी औलाद के साथ? मैंने कितनी बार कहा, कहते हैं हैरा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत बार उन्हें बोला भी है। फिर मैंने एंड पे अपने घर में बताया तो उन्होंने कहा आप किसी को बताया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आपने जैसा बताया कि आपके दादा अबू भी हैं, तो आपने अपने दादा अबू को बताने की कोशिश की है? जी बताया, उनको भी बताया, उनने भी फिर बैठ के मेरे पापा को समझाया भी है मगर वो नहीं समझे। आपको नहीं लगता कि कोई नफ्सियाती इशू हो सकता है आपके फ़ादर के साथ? नहीं, मेरे पापा बिल्कुल सही हैं, दिमागी तौर पे बहुत सही हैं, कोई ऐसा नहीं है उनके साथ मसला। अच्छा, अपने बारे में बताओ कि आप जो हो वो बहुत छोटी सी थी जब आपकी मदर की डिवोर्स हो गई थी, आपने पढ़ा है? जी मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है, फिर छोड़ दिया था, आगे नहीं पढ़ा। मुझे बताओ कि तुम कब घर से बाहर निकली हो, कब तुम्हें ख्याल आया कि अपने बाप से जो है वो पीछा छुड़ाया जाए और उसे सज़ा दिलाई? मुझे जो ही मौका मिला है मैंने देखते साथ ही, तो फिर मैंने घर से भाग आई हूँ डायरेक्ट, मैं फिर इधर आई हूँ कचहरी में। तो मेरे साथ और कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। अच्छा, इतनी हिम्मत तुम्हें किस तरह आ गई है कि जब तुम अपने बाप के ही हाथों जो है वो दरिंदगी का निशाना बनती रही हो, फिर इस मुआशरे में तुम निकल आई हो? कभी खौफ नहीं आया कि जब अपना सगा बाप नहीं बना तो बाहर के लोग किस तरह जो है वो एक्सेप्ट करेंगे? डर नहीं लगा यहाँ पर पहुँचते? नहीं, डर तो नहीं लगा। डर कैसा, मतलब कि बाप, मैं घर में ही होती थी, बाप कभी मुझे छोड़ता ही नहीं था अकेला, इसलिए मैंने जो ही मौका देखा तो मैं घर से भाग गई। जब आप बाहर निकले हो तो यहाँ पे लोगों ने जो है वो डर मतलब कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई कि किस तरह बताया जाए कि मेरा बाप ही मुझे जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बना? नहीं, कभी ऐसा मेरे से नहीं हुआ कि मैं हिचकिचाहट करूं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब जो है वो आप यहाँ पर पहुँची हो, FIR कुछ हुई है क्या, जो है वो चाहती क्या हो, क्या होना चाहिए?
मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ अगर मुझे ये पहले दारुल अमान भेजें सेफ़्टी के लिए। अगर मेरी मामा मुझे रखना चाहती हैं अपने पास तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं दारुल अमान रहना चाहती हूँ। आपने कभी अपनी मदर से रब्ता नहीं किया कि वो आप उनके साथ आप जाके रहो? आपका बड़ा भाई भी है, आपने अपने भाई को नहीं बताया कि आपका जो बाप है वो ये हरकतें कर रहे हैं? नहीं, भाई तो मेरे से दूर होता है, पास तो नहीं होता, मगर भाई को मैंने कभी नहीं कुछ बताया और ना मामा से बात होती है। मामा से बात होती है आपकी? नहीं। कभी आपने नहीं कोशिश की कि अपनी मदर को बताएं? मदर कहाँ होती हैं आपकी? मेरी मामा मरी होती हैं। कभी कॉल पे बात होती है अपनी अम्मा से? 1-2 बार ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई फिर। तो आपने को अब माँ जो होती है उससे तो बेटियां बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। बेशक आप उनके साथ रहे नहीं हो, लेकिन माँ का रिश्ता तो है ना। आपको उन्हें बताना चाहिए था कि ये जो है वो हरकतें हो रही हैं। क्योंकि पापा नहीं बात करने देते मामा से, इस पे भी सख्ती करते हैं कि मामा से बात नहीं करना। अब जो है वो आप फाइनली बाहर निकल आई हो, इनका केस भी ज़ाहिर चलेगा और इनके जो वकील हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या जो है वो हो सकता है, कितनी जो है वो सज़ा मिल सकती है, और स्पेशली इन केसेस में जहाँ पे अपने सगे रिश्ते जो है वो ये हरकतें कर रहे हो। आप क्या चाहती हो कि आपके फ़ादर को कितनी जो है वो कैसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई वो ऐसी हरकत ना कर पाए? मेरे पापा को सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो फिर भी बड़ी हूँ, मैंने एक्शन उठाया है। मेरी छोटी बहन है, वो घर पे छोटी ही है, तो उसके साथ क्या होगा। नाज़रीन, आपने मानूर की बात सुनी। मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं कर सकती, जो उनके साथ हुआ है वो यही जानती हैं। इनके वकील से बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि इस किस्म के केसेस में किस हद तक जो है वो हमारा कानून स्ट्रॉन्ग है और कितनी सज़ाएं जो है वो इससे पहले मिल चुकी हैं लोगों को। नाज़रीन, मानूर के वकील सीनियर मेंबर बार चौधरी खान मोहम्मद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये केस इनके पास कब आया और कितना जो है वो ये लंबा चलेगा और क्या उस बाप को सज़ा मिलेगी जो बाप कहलाने के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मानूर आपके पास किस तरह पहुंच गई? महानूर जी घर से निकली, कहीं से चलती चलती किसी तरीके से बेचारी कचहरी पहुंची। यहाँ पे इसने पूछा कि यहाँ पे कौन से अच्छे वकील हैं जो बहन बेटियों वाले हैं, तो किसी ने बताया, तो ये मेरे पास यहाँ पे आज से 3 दिन कबल पहुँची। सर, एक जो अच्छे वकील वाला आपने टर्म यूज़ किया तो मुझे याद आ गया है कि जिस तरह मानूर के साथ केस हुआ है, अपने ही वालिद जो है वो उसका नहीं बना। जब मानूर बाहर निकली है और खुदा न खास्ता, सॉरी टू से, वकालत के शोबे में अक्सर औकात कहा भी ये जाता है कि बहुत कम लोग जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, तो इस किस्म की बच्चियां जब बाहर निकल आती हैं तो वो बाहर के लोगों से किस तरह बच सकती हैं? देखिए जी, बात ये है ना, अब हर डिपार्टमेंट, हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ होता है। बार मेम्बरान जो होते हैं वो कभी भी, कोई भी, हमारी यहाँ बहन बेटियाँ सारी हमारे पास आती हैं, अच्छे बुरे, तो हम अपने काम से काम रखते हैं। जो बंदा कचहरी की हदूद में आ जाए, हमारे जजेस हैं, हम हैं, हमारी पुलिस है, तो फिर उसके साथ हत्तल-फता हमारी ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादती ना हो। फिर नहीं, वो मजबूत हाथों में होता है। अभी ये बच्ची आई है, सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा, चूँकि ऐसे इस्लामाबाद में दिल पजीर केस बड़ा मशहूर है, उसको सजाए मौत हुई और उसके बाद कंप्रोमाइज़ की मद में उसको छोड़ा गया, और भी बहुत सारे केस हुए। सबसे पहले मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से ये मुतालबा होगा कि इसका सुओ मोटो एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर ये जो दरिंदा इंसान है इसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई जो है उसको ज़ब्ता फौजदारी के तहत अमल में लाया जाए, FIR काटी जाए, ताकि फौरी इस बच्ची को एक तो तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, और ये इस किस्म के जो घिनौने जुर्म हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये बताएं कि इस्लामाबाद में इस किस्म के केसेस कितने जो हैं वो आपने रिपोर्ट किए, आपने जो है वो केसेस? जी, ऑलमोस्ट मैंने तो तकरीबन 5 केस किए थे। एक बहावलपुर में था, बाकी वो एक दिल पधीर, इससे पहले भी, अब एक्यूरेट तो याद नहीं रही चूँकि मैं तो क्रिमिनल लायर हूँ, जो हो सकता है वो हम कर देते हैं। दूसरा, अभी मैं चूँकि इस बच्ची की कोई जाए पनाह नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास अभी मैं जाऊँगा, तो ताकि इसको क्राइसिस सेंटर या ये जो हमारा दारुल अमान है वहाँ इसको पुलिस की हिफाजत में भेजा जाए, इसके साथ मज़ीद कोई हादसा ना हो। तो गुजारिश ये है कि जब तक कानून ये कहता है कि इस जुर्म में
ये जुर्म जो है इसमें कोई माफ़ी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो मेरी अदालतों से ये गुजारिश होगी कि इस ऐसी सूरत में कंप्रोमाइज़ को किसी सूरत कबूल ना करें। इनको सजाए मौत जो इसकी है वो फौरी तौर पे, अब जब बच्ची बाप के, कोई मेरा फाइट है नहीं, बेटी बाप के खिलाफ बयान दे रही है, 1 साल तक वो दरिंदगी का निशाना बनती रही, फिर वहाँ से वो निकली। आज आपकी वसादत से मैं ये तमाम इदारों से ये गुजारिश करूँगा, आर्मी चीफ से भी करूँगा कि इस जुर्म का फौरी तौर पे अदलिया, इंतज़ामिया, हमारे चीफ साहबान इसका फौरी तौर पे नोटिस लें, ताकि ये इंसान जिसे मैं दरिंदा कह रहा हूँ इबरतनाक सज़ा तक पहुँचे और इस बच्ची का जो है वो मुस्तकबिल महफूज से महफूज हो सके। बस मेरी यही आवाम से भी, अदलिया से भी गुजारिश है। और दूसरा, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखें। इसकी छोटी बहन जो है, मैं डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करूँगा उसको फौरी तौर पे वहाँ से निकाला जाए और उसको भी दारुल अमान या वो अपनी जिम्मेदारी में रखें। डीसी साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत अच्छे हैं, या चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो उसका कोई बंदोबस्त करें। सर मुझे एक चीज़ बताएं, कॉम्प्रोमाइज़ का आपने नाम लिया था, तो आखिर इस किस्म के केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ की तो जगह ही नहीं बनती, तो फिर किस तरह हो जाते हैं? मैं यही बार बार यही कह रहा हूँ, देयर इज नो compromise in such offences, so I would like to once again request before the court that such sort of cases shall not be allowed on the basis of compromise, that the accused should be relieved from the court and his sentence and conviction shall be maintained. नाज़रीन, आपने जो है वो बात सुनी। एक चीज़ जो मुझे क्लिक कर गई है वो ये है कि माँ बाप की सेपरेशन, जब औलाद आपकी हो गई है उसके बाद जब वालिदैन जो है वो डिवोर्स हो जाती है, अलहदा हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म के जो है वो वाक़यात पेश आते हैं जो मानूर के साथ हुआ। और मानूर की जो दूसरी स्टेप सिस्टर है, 12 साल की है, वो जिसका सर ने बात की कि उसको भी जो है वो किसी तरीके से वहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बच्ची के साथ कर सकता है तो वो तो भी छोटी है, बेचारी बोल भी नहीं सकती। तो वी रियली होप कि इसे इंसाफ मिलेगा और हमारा कानूनी निज़ाम इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि स्पेशली इस किस्म के केसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जगह नहीं बनती, ताकि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि आइंदा के बाद कोई शख्स इस किस्म के घिनौने अमल के बारे में सोच भी ना सके। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।